तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और वहां पर काजुया ने मिनी को रुका वाली बात बता दी थी, जो सुनकर मिनी काफी हैरान हो जाती है। और ये सुनकर मिनी काजुया को चिल्लाकर कहती है, आपने रुका के साथ सेक्स किया था? काजुया घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया। तो फिर मिनी उससे कहती है कि आपका क्या मतलब है? सुनने में तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। ये सुनकर काजुया उसे बताता है, रुका अचानक स्विम सूट पहनकर मेरे कमरे के अंदर आ गई थी और मैं उसे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर उसने मुझे टच करना शुरू किया, मुझे पता भी नहीं चला और मेरे पैंट के अंदर ही सब कुछ हो गया था। ये कहकर काजुया अपने मन में कहता है, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस बात के बारे में एक लड़की से बात कर रहा हूँ। लेकिन यामुरी ने इसे खुद ही प्रैक्टिकली रियलाइज कर लिया है और साथ ही वो मेरी बहुत मदद भी कर रही है। मेरा गिल्ट मुझे 11 जुलाई तक चुप रहने नहीं देगा। मुझे उससे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह की बात पर रिएक्ट नहीं करेगी। मैं टाइम में तो पीछे नहीं जा सकता हूँ। हमने अभी-अभी मिजुआरा के ऊपर फोकस करने की बात शुरू की है और फिर मैंने उसे ये न्यूज़ सुना दी। मिनी अब मुझ पर से भरोसा खो देगी। सीरियसली जो भी होगा मैं उसी का हकदार हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही कहो। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। इसके बाद हमें मिनी दिखाती कि वो बहुत ज्यादा शांत बैठी हुई थी। फिर वो कुछ सोचकर काजोल से कहती है, तो अभी के बारे में क्या? आप इसे दोबारा करना चाहोगे? ये सुनकर काजोल चिल्लाते हुए कहता है कि क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मिनी उससे कहती है कि मैं मासूम बनने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मर्द कैसे होते हैं। आपने शायद उसकी उम्मीदें फिर से जगा दी होगी। मुझे नहीं लगता कि रुका के साथ मामला यहीं पे खत्म होगा। ये सुनकर काजुया कहता है कि मुझे पता है, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता और मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे छुआ था। इस हादसे ने मुझे खुद के भजन होने की वजह से खुद पर नफरत करने से मजबूर कर दिया। सच कहूँ तो मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ और मुझे मिजुआरा के प्रति ये गिल्ट काफी ज्यादा तंग कर रहा है। ये सुनकर काजुया कहता है कि शायद किसी को रिजेक्ट करने का बाद ऐसा ही महसूस होता है। फिर मिनी कहती है कि मैंने सुना है कि चिजुरा ने ही आपको रुका के साथ डेट करने के लिए कहा था। उसने आपको लगभग 2 साल तक एक डेटिंग पीरियड दिया था और साथ ही एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ लवर लवर बने रहने दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिजुआरा को इस बात का अंदाजा ना हो कि ऐसी चीज हो सकती है। आपने उसे आपकी दिल की बात बता दी थी। उसके बाद इसे रोकने के बहुत से मौके थे। आपको इंतजार करवाने के लिए वही जिम्मेदार है। अगर आप दोनों पहले से ही साथ होते तो ऐसा बहुत सा मुमकिन था कि ये सब कुछ नहीं होता। ये कहना गलत नहीं होगा कि चिज़ुरा ने ये ट्रेजेडी खुद पर ली है। मेरा मतलब है कि उसने आप जैसे अच्छे लड़के को यूं ही जाने दिया। उसे और थोड़ा फिक्रमंद होना चाहिए था। ये सुनकर काजुया मिजुहारा को डिफेंड करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है। मिजुहारा बस इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। ये उसकी गलती नहीं है। ये सुनकर मिनी उसे काफी अजीब तरह से घूरता है और फिर वो उससे कहती है, शायद चिज़ुरो मेरी राय से सहमत ना हो। फिलहाल आपका इस बारे में चुप रहना ही बेहतर होगा। अगर ऐसा 2 या 3 बार होता तो हालात अलग होते। इसके बाद आगे से रोका जो भी करे, इस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपके पास रोका के अलावा ठोस प्लान बनाने के अलावा कोई भी काम नहीं है। चिज़ुरो को इस बारे में पता चलने मत देना और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मर्द के तौर पर खुद को बेहतर बनाते रहो। और वैसे 11 जुलाई को रामायण डे भी होता है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और इसके बाद काज़ा अपने मन में कहता है कि सीरियसली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये अब तक की सबसे बुरी चीज थी। मुझे पता है यामुरी ने ये सब कुछ कहा, लेकिन मिजोरा मुझे सीरियसली लेने की कोशिश कर रही है और मैंने ये सब कुछ इस समय होने दिया। मुझे बिल्कुल भी कम गिल्टी फील नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसे टीज करते हुए कहती है, छोड़िए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप चिज़ुरो के बारी आने पर सब तैयार रह सकते हो। ये सुनकर काज़ा अपने मन में कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? फिर काज़ा अपने मन में कहता है कि वो मुझे टीज कर रही है। फिर भी मैं यामुरी को लेके हैरान हूँ। वो गुस्सा नहीं हुई। मुझे तो पूरा यकीन था कि वो मुझ पर नाराज हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी हुआ उस सब के बाद भी वो मुझे सपोर्ट करती है और उसने इस मामले को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश की। अब मैं सोचता हूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मैं अतीत में फंस नहीं सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मैं मिज़ोरा को नहीं छोड़ सकता। मुझे एक बेहतर आदमी बनने के लिए कोशिश करते रहना होगा। इसके बाद मिनी उससे कहते हैं कि इतना सारा नमकीन खाना खाने के बाद मुझे प्यास लगने लगी है, मुझे पीने के लिए कुछ खरीद दो। इसके बाद काजुया मिनी को एक जैस्मिन टी की बोतल खरीद के देता है और मिनी उस बोतल को काजुया के सिर पर धीरे से मारती है और उससे कहती है कि तुम एक बैड बॉय हो। और इस बात से काजुया काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और आखिर में वो टेसर के पास चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।